हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। और इस समय शायद खुशखबरी का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन इस समय आपको मिल रहा होगा और खुशी में झूम भी उठे होंगे, क्योंकि आपने जैसे ही खबर सुनी होगी, ट्वीट देखे होंगे, किसी न किसी माध्यम से आप तक चीज़ें पहुंच गई होंगी। दरअसल मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, तो चीज़ें आप तक पहुंच गई होंगी और सुन भी लिया होगा कि कितनी सारी जो भर्ती है यूपी पुलिस में, वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिल रही है। खूब ठीक ठाक है, लगभग कम नहीं है। आप यदि देखोगे तो बहुत सारी हैं। अब देखो, यदि कहने वाले को लिए और बच्चे बहाने वालों के लिए तो देखो ये भी कम है, ठीक है। कोई सोच रहा होगा यार एसआई में जो वैकेंसी है 4,500 आई है, पिछली बार तो 9,500 थी, तो पता न कम है। तो इसका रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जितनी भी आई हैं 4,500 हैं, वो भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और यदि 2,000 होती तो वो भी एक्सेप्ट करनी पड़ती। चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करने से पड़ते हैं, ठीक है। और काफ़ी वैकेंसियाँ इतनी किसी स्टेट में, और स्टेटों में जाओगे तो आप देखोगे तो कांस्टेबल की वैकेंसी भी नहीं निकलती है इतनी संख्या में, ठीक है। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं और सब इंस्पेक्टर का उनका सपना है, ये जो 2 स्टार देख रहे हो इन्हें पाने का सपना है, तो उन्हीं के लिए मैं ये जो वीडियो है बहुत अच्छा मैंने जत्था आप लोगों के लिए कम से कम 2-3 घंटे में तैयार किया है। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। एकदम उन बच्चों के लिए है जो 4 कैटेगरी थी, उसमें तीसरी कैटेगरी ये है कि जो बच्चे ऑलरेडी पहले से तैयारी में हैं और स्कोर उनका कुछ आ रहा है, ठीक है, 250 के लगभग यूपीएसआई में, अब उन्हें स्कोर बढ़ाना है। मेन फोकस कहाँ है हमारा? स्कोर को इंक्रीज़ करना है। स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, उस पर ये इस वीडियो का मेन फोकस है यूपीएसआई वाले में, ठीक है। यदि जो बच्चे फ्रेशर हैं, नया यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ही मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं यदि आप फ्रेशर हैं तो। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो यदि स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, और स्कोर तो जो तैयारी करेगा हर कोई बढ़ाना चाहेगा। देखो इसमें कॉमन सेंस, इसमें मेरे बताने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें तैयार करी हैं। स्कोर बढ़ाने वाले बच्चों के लिए ये वाला वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे आसान सब्जेक्ट हिंदी की। हम लोगों को हिंदी कैसे करनी है? देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बटे के बटे नंबर भी लाए जा सकते हैं, समझे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कम समय लेता है और सबसे ज़्यादा नंबर हमको दे के जाता है हिंदी। तो इसलिए हिंदी हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत पकड़ के साथ करेंगे हिंदी, क्योंकि यदि हिंदी में हमारे 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी, ठीक है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हमें 10 नंबर पीछे ले जाते हैं। तो कोशिश हम ये करेंगे कि हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। यदि गलत हो तो 1 या 2, बस मैक्सिमम 2 से ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो हमारी हिंदी एक वीक की तरफ इशारा करती है कि वीक सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, ठीक है। तो चलिए हिंदी की मैं शुरुआत करूँगा कि आपको कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो हिंदी को आप वो कंटेंट पढ़ो जहाँ से भी आपने पहले हिंदी कभी पढ़ी है, या तो किसी बुक से पढ़ी है, या किसी टीचर से पढ़ी है, नोट्स बना रखे हैं, या कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है हिंदी में, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। कोई कहेगा कि सर हमने तो बुक पढ़ी है, तो उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लो। वो चीज़ को एक रेफरेंस बुक मान लो अपने पास कि हाँ भाई हमने ये बुक पढ़ी है, तो यदि इससे प्रश्न कोई आता है, या ये नोट्स पढ़े हैं इनसे कोई प्रश्न आता है, तो मुझसे भाई छूटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो। जब उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे अपने कंटेंट को, ये आपका कंटेंट कहूँगा मैं, ठीक है, तब मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कंटेंट। जैसे कहते नहीं है डॉक्टर करता कि अब मैं कुछ आपकी दवाई बढ़ाना चाहूँगा, तो ऐसे ही मैं अब आपकी दवाई बढ़ाना चाहूँगा। अब कंटेंट क्या ऐड करना मुझे? एक तो रेफरेंस बुक ऐड करूँगा आपके कंटेंट में मैं। कौन सी रेफरेंस बुक?
तो हम ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक रेफरेंस बुक। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेंट पढ़ रखा है, जो आपका कंटेंट है, चाहे तो आपने किसी बैच से लिया हो या टीचर से या कोई बुक हो, तो इसमें अब एक ऐड करते हैं हम, थोड़ा तड़का लगाते हैं इसमें एक रेफरेंस बुक का। तो रेफरेंस बुक में से आप चाहे तो ले सकते हैं, यूनिवर्सल की आती है राजपाल सिंह की, या लूसेंट की ले सकते हैं, या पीएन पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे की। आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप में से पहले ही इनमें से तीनों में से किसी एक बुक से पढ़ रखा है, तो वो आपकी वो हो गई एक तरह से नोट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से राजपाल यादव है, तो आप क्या करिए, फिर इन दो बची पीएन पांडे या लूसेंट, इनमें से एक बुक और ख़रीद ली। ठीक, हमें कंटेंट थोड़ा हिंदी का हमें थोड़ा ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा ऐड तो करना ही पड़ेगा। देखो समझे, मान लीजिए एक बुक से हम कर रहे हैं, तो एक बुक से मान लीजिए 80-85% तक आ पा रहा है हमारा इसको, तो हम थोड़ा कुछ ऐड करेंगे तो वो आगे के 10-15 जो नंबर हैं वो पूरी बुक में से निचोड़ के निकाल लें। क्योंकि जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कठिन आती हैं, कंटेंट हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और वही हमें टॉपर की तरफ लेके जाता है और सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक बुक हमें परचेज़ करनी ही करनी है। चाहे आप पे पहले कोई भी इन तीनों में से एक बुक है, तो बाकी दो में से फिर एक परचेज़ कर लेना। तो फिर जो परचेज़ करोगे भाई, अपने जो कंटेंट आपके पास पहले से पढ़ा हुआ उसका तो रिवीजन भरपूर तरीके से कर लेना। जब रिवीजन कर लोगे तो एक रेफरेंस बुक ऐड होगी। तो अब जो रेफरेंस बुक है उसे पढ़ना कैसे है, आप हाइलाइटर उठाना, एक हाइलाइटर परचेज़ कर लेना। अब पढ़ने बैठना है, ऐसे पहला ही चैप्टर ले लेना है। कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, मान लो वर्णमाला आप पढ़ रहे हो, तो आपने अपने नोट से, अपनी बुक से कोई भी चीज़ पहले से पढ़ी हुई है, रिवीजन करी हो। आपको अब दूसरी बुक ऐड करनी है उसके अंदर, तो आप पढ़ते जा रहे हैं उसे बहुत तेज़, ये भी पता है, ये भी पता है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। पूरा पेज पढ़ा, आपको एक चीज़ ऐसी मिली कि जो उस बुक या उस नोट्स के अंदर मौजूद नहीं थी, उसे एक हाईलाइट से बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेना। तो आपकी जो ये दूसरी बुक है जो मैं बता रहा हूँ, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी। आपने पेज पढ़ा, आपने हो सकता है 2 चीज़ मिली, 3 चीज़ मिली, वो हाईलाइट कर ली, फिर अगला पेज पढ़ा, हाईलाइट कर लिया। तो हिंदी को आपको ऐसे करना है, अपनी जो इन तीनों में से रेफरेंस से एक बुक खरीदोगे उसे ऐसे करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन नए मिल जाएंगे। क्योंकि कोई भी बुक सेम नहीं हो सकती। ठीक है, उसका बुक का 10-15% उस बुक में नहीं होगा, और उसका बुक का 10-15% उस बुक में नहीं होगा। तो वो हमें 10 से 15% जो है उस बुक का, वही तो खींच के लाना है, क्रीम लेनी है हमें उस बुक से, तो उसे हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा, एग्जामपुर की एक वीडियो आती है, विवेक सर लेके आते हैं लगभग, अब तो पता नहीं, शायद 8 बजे ही लेके आते होंगे। 8 बजे के नाम से पहले हम भी देखा करते थे। 8 बजे के नाम से एक क्लास आती थी हिंदी की, उसमें 40-50 क्वेश्चन कराते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो वो वीडियो आप देख लेना, मतलब पर डे। लाइव तो मत देखना, जब एक दिन पुरानी देख लेना, उसकी स्पीड बढ़ा के डबल कर लेना, डबल समझ में आए तो 1.5 गुनी कर लेना। उससे क्या होगी कि मान लो 40 मिनट की वीडियो डबल लगाओगे तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी जल्दी से। और टिक मार है, और टिक मार में भी वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। तो वहाँ आपको 40 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, तो यदि आप इतना सब करोगे तो मुझे नहीं लगता 30 से 35 क्वेश्चन आप बना ले जाओगे बड़े आराम से उसमें से। लेकिन जो 5 क्वेश्चन आपको लेने हैं क्रीम, उस 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेके एक फ़ोल्डर बनाते चलना। ठीक है, तो इतना हिंदी में करते चलना, और यही प्रक्रिया बार बार दोहराना, तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हिंदी में एक विस्तृत वीडियो में लेके आऊँगा कि हिंदी आपको पढ़नी कैसे है, कितने पार्टों में बांटनी है, कैसे पढ़नी है, ग्रामर है, साहित्य है। तो उसके लिए मैं अलग से छोटी सी वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसमें मुझे चारों सब्जेक्ट कवर करने हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, और रीजनिंग जीके भी।
तो इसलिए हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर मैं वीडियो ले आऊँगा, लेकिन इसमें इतना ही बता रहा हूँ कि कंटेंट हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है, मैं सेकंड स्कोरिंग सब्जेक्ट कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग हमें कैसे करनी है? रीजनिंग के लिए बच्चों हम एक बुक परचेज करेंगे, मास्टर रीजनिंग। बहुत क्वेश्चन है उसके अंदर, आप करते करते थक जाओगे, लेकिन बुक के क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर में आपके क्वेश्चन आए और उससे बाहर चला जाए। एक या दो क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी जितने भी टाइप हैं रीजनिंग के अंदर सब उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसे पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसे पढ़ने के बाद जब पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको थोड़े टफ़ लेवल को लेना है, क्योंकि रीजनिंग मुझे नहीं लगता आपसे आती होगी। 40 क्वेश्चन आप करोगे तो लगभग 35 के करीब या 30 के करीब लगा ले जाओगे। अब भी हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा लगा रहे हों, तो फिर वो ज़्यादा लगा रहे हैं 35 से ऊपर, तो फिर तो उन्हें ये ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको 10 से जो 30 से जो 40 का बीच का क्वेश्चन है, जो बाहर से आते हैं, थोड़े टफ़ आते हैं, उनको कवर कराएगी, ठीक है। उन सभी को बहुत अच्छे से कवर कराएगी। तो आपको उस किताब को पढ़ना है, उसमें वही क्वेश्चन टिक करने हैं जो थोड़ा टफ़ हैं, जो आपके लेवल से ऊपर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक लेवल होता है। कुछ बच्चों का वो लेवल नहीं है जो आपका है, ठीक है, उससे डाउन है बच्चे, तो सबका अपना अपना एक लेवल होता है। तो आपको रीजनिंग वहीं से करनी है, आपको कहीं से भागने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आप मास्टर रीजनिंग है, उसी की किताब से पढ़ते रहना और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए मैं मैथ की बात करूँगा फिर। ये दो हमारे बहुत अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और दोनों को हमें बहुत अच्छे से पकड़ के रखना है। ये हमारा स्कोर जो है गड़बड़ा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं बात करना चाहूँगा मैथ के बारे में। तो मैथ जो आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ऐसा होगा जो 50 से 60% का स्कोर करते हैं मैथ में। जैसे मान लो 40 क्वेश्चन आए तो 20 से 25 क्वेश्चन उनके सही होते हैं 40 में से, बाकी 15 क्वेश्चन के आसपास गलत हो जाते हैं, ठीक। तो वो जो 15 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, उन्हें हमें कैसे करना है, उसके लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी है। तो उसके लिए बच्चों, यदि मैं रेफ़र करूं आपके लिए किताब, तो मैं यदि RS अग्रवाल का नाम ले लूँ तो ये कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि RS अग्रवाल एक ऐसी किताब है उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए जिसने और किताबों को जन्म दिया। एक लूसेंट हुआ और एक RS अग्रवाल हुआ। बहुत पुरानी किताब है, बहुत पुरानी। सारी जितनी भी किताबें जन्म लिया है, जिन किताबों ने भी, इन्हीं किताबों से जन्म हुआ है सबका, ठीक है। तो RS अग्रवाल आपके लिए एकदम बेस्ट किताब होगी, उससे पढ़ लेना, जिनका स्कोर 60 से 50-60% के लगभग आता है, ठीक है। उसका रिवीजन कर लेना। और देखो, और जो SSC की 7300 प्लस वगैरह हैं, मुझे नहीं लगता कोई SI में ज़्यादा कारगर साबित होगी। पास तो हो जाओगे, लेकिन इतनी कारगर साबित नहीं है वो। स्पेशली SSC के पैटर्न पर सेट बुक है वो, ठीक है। क्योंकि SSC का एक पैटर्न सेट होता है, लेकिन यूपी के एग्ज़ामों का कोई पैटर्न सेट नहीं होता। पता नहीं कैसा पेपर आ जाए, टफ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए। तो यूपी का जो एग्ज़ाम है अक्सर पुलिस का, तो इसका कोई SI का इसका कोई भी पैटर्न सेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए RS अग्रवाल ही किताब जो है उसको मैनेज करती है पेपर को, ठीक है। तो फिर बच्चे वो बचते हैं जिनका 70 से 80% के करीब स्कोर हो रहा है, ठीक है। 30 प्लस क्वेश्चन के करीब बना ले रहे हैं, ठीक है, 30 के आसपास। तो उनको बच्चों को क्या करना है, वो बच्चे फिर RS अग्रवाल ना पढ़ें जिनका 70 प्लस स्कोर हो रहा है। तो उनको क्या करना है, उन बच्चों को करना है कि कम से कम पर डे 40 से 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, उनका मॉक लगाएं, प्रैक्टिस करें। तो मॉक जब लगाओगे आप, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी होगा,
और पूरा मिक्स आएगा, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप पढ़ तो पाओगे नहीं, जहाँ भी चैप्टर खोल के बैठोगे ऐसे लगेगा यार मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन जब मॉक के अंदर बैठोगे तो उसमें टफ़ क्वेश्चन भी आएंगे, इजी भी आएंगे और सब मिक्स आएंगे। क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी थोड़ा हो जाती है तो फिर उनका मन पढ़ने में लगता नहीं है, उन्हें लगता है यार हमें सब आता है, लेकिन जब पेपर आता है तो फिर कुछ नहीं आता। तो फिर आप मॉक लगाओगे तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। जो स्कोर आपका 30 के आसपास क्वेश्चन कर पा रहे हो 40 में से मॉक के अंदर, फिर आप मॉक पर डे 50 लगाओगे या 40 लगाओगे, जो भी लगाओ जहाँ जितने भी मिल जाए, तो उसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, मैथ के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे और जो स्कोर है वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं उसमें से मान लो 40 लगाए आपने तो 30 कर पा रहे हो, 32 कर पा रहे हो, 8 क्वेश्चन गलत, तो उनका 8 क्वेश्चनों का आराम से पहले फिर सॉल्व करिए। यदि सॉल्व नहीं हो रहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ आपके सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिन पे आप अटक रहे हो, जिन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें बाद में, और सॉल्व करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके एक फ़ोल्डर बना लें यदि ऑनलाइन दे रहे हो, और यदि ऑफलाइन दे रहे हो तो एक रफ़ कॉपी पे नोट करते चले क्वेश्चन का और उसके साथ में सॉल्यूशन, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन ही तो नोट करने, कौन सा आपको इतना बड़ा करना। और हो सकता है 10-20 टेस्ट आप लगा लोगे तो उसके बाद आपको फिर वही क्वेश्चन मिलें तो आपको फिर नोट भी नहीं करने पड़े, आप सॉल्व करते, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा ना। शुरू में 7-8 क्वेश्चन पे अटकोगे, फिर 1 महीने बाद पता चलेगा 5 क्वेश्चन पे अटक रहे हैं, फिर 1-2 महीने बाद पता चलेगा कि आप 40 में से 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन आप लगा ले रहे हो, ठीक है। तो यही होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर हम मॉक कहाँ से लगाएं, 40 क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। देखो आप जब करने बैठोगे तो 2011, 2021, 2015-16 जो 19 बैच बना था ये, और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और ASI, इतने सारे पेपर यूपी पुलिस में हुए, उनके ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाए वो ले लो, ऑनलाइन मिल जाए वो ले लो, टेक्स्ट बुक पे RWA पे जहाँ से भी मिल जाए वो ले लो। थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ता है, 100-200 रुपये भी खर्च तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से बहुत मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी बहुत मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरी प्रैक्टिस सेट में से मैथ का मॉक लगा लो, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा मॉक उसमें पूरा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरा लगाओगे आप पढ़े रहोगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, क्योंकि सब कोई पढ़ाता ही है। अब उसमें लगाओगे तो आप कहोगे ये तो मुझे बनाने आ रहे हैं, तो बनाने स्कोर ज़्यादा आएगा तो उसमें खुश होगे, ठीक है। स्कोर कभी ज़्यादा आने से खुश मत होना। तो मैथ के बाद जो बात आती है वो आती है GS की। सबसे सब्जेक्ट यदि टफ़ कहूँ तो GS है, जिसने 2017 वाली भर्ती में SI वाली में बहुत हंगामा मचाया था। GS ने बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे 2017 वाली में, ठीक है। तो वो उसमें हम भी एक क्वेश्चन GS में लटक गए थे 2017 वाली में। तो उसमें GS जो है ये सबसे ख़तरनाक सब्जेक्ट है, कब किसका विकेट गिरा दे कह नहीं सकते, कितनी अच्छी तैयारी हो और विकेट गिरा देगी GS, ठीक है। GS को कैसे करना है, GS को सेम हिंदी की तरह ही करना आपको। हिंदी को कैसे, मतलब कैसे, जो आपने पहले पढ़ी होगी, क्योंकि अब तैयारी में हो पीछे से तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से GS, किसी बुक से पढ़ा हो, किसी नोट से या टीचर से पढ़ा हो, तो उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आप फिर रेफरेंस बुक उठाना स्टार्ट करोगे। रेफरेंस बुक में क्या उठाओगे, जब आप रिवीजन कर लोगे तो लूसेंट, जो सब किताबों की माँ है, ठीक है, बहुत अच्छी है, पुरानी है, और लगभग इससे भी सभी GK की किताबें, उनका सबका जन्म इसी से बनाई है लोगों ने, इसमें से छांट के। तो लूसेंट को उठाओगे। पढ़नी कैसे है, वही तरीका, जो आपका नोट्स या बुक के अंदर नहीं है वो ही हाईलाइट करते चलो लूसेंट के अंदर, ठीक है। यदि आप पहले से लूसेंट पढ़ रहे हो और कोई नोट्स नहीं है तो आप फिर इसके साथ मिलाना घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव किताब आती है SSC के लिए, ठीक है, तो वो मिला लेना। यदि पहले से लूसेंट आपने पढ़ रखी है और अच्छा खासा रिवीजन भी है, और तो रिवीजन करके उसे साथ मिला लेना, कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा GK का। फिर
जीके के ही अंदर एक और पार्ट आ जाता है मूल विधि का छोटा सा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र की किताब आती है मूल विधि की, और ठीक ठाक उसी से पेपर लगभग 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए, जो भी आए घटते बढ़ते रहते हैं। तो लगभग उसमें से मान लो 8 आए तो 5-6 तो फंस ही जाते हैं। ठीक है, 1-2 का तो कहूँ नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो कहीं से भी नहीं फंसेगा। ठीक है, तो मूल विधि वहाँ से कर लेना, और थोड़ी बहुत बचेगी तो प्रीवियस ईयर में से देख लेना। ठीक है, एक साथ मिल जाएगी, या प्रीवियस ईयर जब करोगे तो उसमें मिलती रहेगी। ठीक है, फिर जीके के अंदर एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जीके के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो है पॉलिटी जिसको जीके के अंदर हमें सबसे ज़्यादा समय देना है क्योंकि और जी कैसे तो ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1-1 2-2 सारे सब्जेक्टों से, जबकि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10, 12, 14, 15 कुछ भी हो जाते हैं। देखो ये कम बढ़ती होते हैं, ये क्राइटेरिया उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से पैटर्न हमें मिलता है। यूपी के एग्ज़ाम, एसआई के एग्ज़ाम की यही तो खासियत है। कोई कहेगा 16 लिखें, 16 नहीं। ठीक है, पॉलिटी और मूल विधि का कहेगा नहीं 16 लिखें, ऐसा नहीं है। 16 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, और 10 भी आ सकते हैं। तो वेटेज ठीक ठाक रहता है। तो वहाँ से हम कर लेंगे पॉलिटी की। और मैं कहूँ तो पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी की किताब से अच्छी कोई किताब नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पॉलिटी का बाहर जाएगा इससे। ठीक किताब है, एवरेज है, ना छोटी ना मोटी, उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढने भी नहीं है। इस हिसाब से क्वेश्चन सेट है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी पॉलिटी की यहाँ से हो जाएगी तो ये तो रहे आपके 4 सब्जेक्टों का निचोड़, कहाँ से क्या होगा। इतना आप सब करोगे तो 340-50 तक बड़े आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, और आपको जब 350 से ऊपर ले जाना होगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी एक मसालेदार हल्की हल्की घुट्टी में डालता रहूँगा बीच बीच में, कहाँ से क्या चीज़ हमें बढ़ानी है। ठीक है, मैं एनालाइज़ भी करूँगा, जो RWA और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट होंगे इनको एनालाइज़ भी करूँगा, तो उस हिसाब से चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड और कर दूँगा 350 तक का मैंने आपका हिसाब किताब बना दिया है। ठीक है, अब आप कहोगे 400 के 400 देखो कोई नहीं ला पाता। अब ये तो है नहीं कंपटीशन में कि 1 से 100 तक गिनती लिखने को आएंगी। ठीक है, अभी 350 तक पहुँचे हो, और 10-20 नंबर का मैं अभी और कंटेंट आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन वो बहुत सारी जगह से इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, एक एक क्वेश्चन करके। बहुत यदि मैं कहूँ तो सब 4 सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हमारा 20 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तैयारी हमें यहाँ ऐसे करके करनी है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन और टॉपर बनने से तो कोई नहीं रोकेगा, ये तो मेरा दावा है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैंने करी है मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का यूट्यूब चैनल देख के वो सब चीज़ें करी हैं, भाई मैंने करा है ना वो चीज़। 350 पार मैंने किया है स्कोर अपना। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मेरा सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।